पुष्पक विमान जिसको रावण छीन करके लाया था कुबेर के यहां से, वो सामने खड़ा है। भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जितने भी वानर भालू हैं सब जय जयकार कर रहे हैं। राजा भले विभीषण बन गए लेकिन जय जयकार राम की हो रही है। राम जी की जय जयकार हो रही, सामने पुष्पक विमान खड़ा है। पुष्पक विमान चाह रहा है क्या कि लंका वाले तो मर के उद्धार कर लिए अपना, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? या तो भगवान के बाण से मर जाएं तो उद्धार हो, या भगवान चरण रख दे तो उद्धार हो, जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ था चरण रखने से, है ना। या भगवान के बाण से जय मृगवान राम के मारे ते तंत्र सुरलो सिधारे, जो राम जी के हाथों से बाण चले उससे मृग मरे, वो भगवान के धाम चले गए। राक्षस मरे राम के बाण से, वो भी सुनताड़ का क्रोध कर धाई, ये कई बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीना। भगवान के धाम को राक्षसी चली गई, राक्षस चले गए। जो भी भगवान के हाथ से मरे वो भगवान के धाम गए। लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने पुष्पक विमान से कहा कि तुझसे कोई पाप हो गया क्या? जो पापी होता है वो उद्धार की बात करता है, जो पाप नहीं करता सहज में ही उसका उद्धार हो जाता है। तो तूने कोई पाप किया है क्या? हाँ, मेरे से पाप करवाया गया, मैं पाप करना नहीं चाहता था, लेकिन रावण ने पाप करने के लिए विवश कर दिया। क्या कहे, देव यक्ष कन्याओं को बिठाला और वो रोती विलखती हुई, मैं ही तो लाया उनको, मैं ही लाया हूं। रोती विलखती, चीखती चिल्लाती वो देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, वो लंका में आई। और जब लंका में वो उतरी, लंका की भूमि पर, तो समुद्र के किनारे लंका है। पुष्पक विमान कह रहा है समुद्र के किनारे लंका है, क्योंकि जब कुबेर के यहां से जीत के लाया तो खाली नहीं लाया था। क्योंकि आजकल लोग वाहन लेते हैं तो कहते खाली क्यों जाए, कुछ ना कुछ रख लो उसमें, खाली नहीं ले जाए, कुछ ना कुछ रख लो। तो ये खाली क्यों जावे? तो वहां मिलेंगी कौन? देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, आदि आदि ये सब। तो उनको पुष्पक में बिठाल के लाया और बलपूर्वक लाया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल, बाहुबल बहु सुंदर वर नार। तो पुष्पक कहता है कि चीत्कार क्रंदन हो रहा था, तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन मैंने देखा सुना, मैं भी दुखी था, लेकिन करता क्या, रावण के बंधन में बंधा था। समुद्र के किनारे जब वो उतरी यक्ष देव कन्याएं, तो वो समुद्र की ओर देख करके कहने लगी कि समुद्र, तूने भी लंका को नहीं डुबो पाया। इतना अनाचार अत्याचार लंका में होता है, लेकिन तू, तेरे ही किनारे लंका बसी हुई है, लेकिन आज तक कोई सुनामी लहर नहीं आई ऐसी जो लंका को डुबो देती। अभी कुछ वर्ष पहले सुनामी लहर आई थी, 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी कर दी थी समुद्र ने, और हजारों किलोमीटर दूर वो दीवार पानी की चली गई साहब। सैकड़ों हजारों गांव जलमग्न हो गए थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ना दक्षिण में एक सुनामी लहर के कारण। तो कोई ऐसी सुनामी लहर उस समय नहीं आई अनाचारी अत्याचारी रावण के राज्य में कि समुद्र एक बार तू लंका को डुबो देता। लेकिन सुनो समुद्र, तुम लंका को नहीं डुबो पाए। समुद्र तेरा अपरिमित पानी जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन देव यक्ष कन्याएं रोते हुए कहती हैं, पुष्पक विमान कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कहता है। वो यक्ष कन्याएं कह रही थी, देव कन्याएं कह रही थी, समुद्र तेरा अपरिमित जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन मेरे आंसू एक दिन लंका को अवश्य डुबो देंगे। लंका बचने वाली नहीं है। तो कहता क्या है पुष्पक कि आज मैं देख रहा हूं कि लंका का अस्तित्व समाप्त हो गया, लंका डूब ही गई, आंसुओं से डूबी है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? आखिर मैं भी तो माध्यम बन गया था उनको लाने के लिए, कैसे उद्धार होगा? श्री जानकी जी भी 14 महीना लंका में रोई, उनके आंसू निरंतर निकलते गए, 14 महीने तक निकले, लेकिन लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया।
भले ही बैर भाव मान करके उद्धार किया। कौन सा भाव मान के? बैर भाव मोहे सुमरत निश्चर। बैर भाव मान करके लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया। रावण, तूने भी अपना उद्धार कर लिया है राम से युद्ध करके, लेकिन मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, न कुबेर का रहा, न रावण का रहा, न लंका का रहा। अब मेरा उद्धार तब होगा जब प्रभु का चरण पड़ जाए। किसका चरण पड़ जाए? प्रभु का चरण पड़ जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अहिल्या पापनी के ऊपर चरण रखा तो उसका उद्धार हो गया था। मेरे ऊपर भी चरण रख देंगे प्रभु तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन चरण कैसे रखेंगे? अहिल्या का उद्धार तो तब हुआ था जब संत विश्वामित्र माध्यम बन गए। क्यों भाई? संत विश्वामित्र माध्यम बन गए तो अहिल्या का उद्धार हो गया था, प्रभु का चरण पड़ गया था। लेकिन मुझे कोई संत मिलेगा क्या? हनुमान जी खड़े थे। बस पुष्पक ने देखा तो गुहार लगा दी, जय 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 हनुमान गुसाई, 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 जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे गुरुदेव हो, मैं आपको गुरु मानता हूं। बिना गुरु के परमात्मा कभी कृपा नहीं करता है। परमात्मा को लाने वाला गुरु होता है। आप चाहो तो मेरा उद्धार हो सकता है, बस प्रभु राम चरण रख दें। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हमहू सोच रहे थे कोई साधन मिले, क्योंकि अयोध्या कैसे ले जाएंगे प्रभु को? बिना पुष्पक के यात्रा भी समय से पूरी नहीं की जा सकती है। तो तुरंत जो है प्रभु श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब विलंब नहीं करना है, अब आप तुरंत तैयारी करें और अयोध्या समय से पहुंचना। भगवान राम बोले कि समय से अयोध्या पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा समय राक्षसों को मारने में लग गया। इधर विभीषण को राजा बनाया तो तुम लोग जो समय बचा था उत्सव में पूरा समय लगा दिया, अब समय बचा कहाँ? इतनी दूरी है कि लंका से समय से पहुंचा ही नहीं जा सकता है अयोध्या। हनुमान जी बोले पैदल नहीं जाना है, पुष्पक विमान में बैठ के जाना है। पुष्पक समय से पहुंचाएगा, इसमें क्षमता है। हनुमान जी बोले मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो आप पुष्पक विमान में बैठो, और पुष्पक न पहुंचा पे विमान तो हनुमान तो पहुंचा ही देगा, क्योंकि विमान ही में हनुमान रहेगा। विमान फैल हनुमान तैयार, लेकिन पहले तो आप विमान में बैठो। विमान विश्वास है कि विमान पहुंचाएगा। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो तो मैं बैठा जाता हूं हनुमान। हनुमान जी ले गए प्रभु श्री राम को और पुष्पक विमान में बैठा दिया। जैसे भगवान का चरण पड़ा, पुष्पक विमान प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगा, जय हो गुरुदेव भगवान की, धन्य है गुरुदेव आपने मेरा उद्धार करा दिया। क्योंकि प्रभु का चरण पड़ गया तो अब उद्धार हो गया। अब प्रभु राम बैठे, किशोरी जी बैठी, लक्ष्मण जी, बानर भालू सब विमान में बैठे। विमान की विशेषता थी कि विमान बढ़ता था। सुकोहाबाद बैठ जाए तो विमान में सीट खाली, पूरा फिरोजाबाद जिला बैठ जाए तो सीट खाली, और पूरा प्रदेश बैठ जाए तो सीट खाली, देश बैठ जाए सीट खाली, संसार बैठ जाए सीट खाली, एक सीट खाली। ऐसा विमान तो किसी के पास नहीं था, जैसा विमान कुबेर के पास था, फिर रावण जबरदस्ती ले आया, और आज फिर विमान किसको मिल गया? विभीषण को मिल गया। मिल गया कि नहीं? वही विमान मिल गया। लेकिन विभीषण को क्या मिला प्यारे? प्रभु की कृपा से मिला है ना। तो हनुमान जी ने कहा पहले तो आप पधारो इसमें, और आज विमान धन्य हो गया। भगवान श्री सीताराम जी के चरण, एक के चरण नहीं पड़े, अहिल्या के ऊपर तो केवल प्रभु राम का चरण पड़ा था, यहाँ तो स्वयं सीताराम के चरण पड़ गए हैं। बोलो कितना भाग्यवान बन गया हनुमान जी की कृपा से ये।
ये कुबेर का विमान पुष्पक विमान कितना भाग्यवान बन गया है प्यारे। पुष्पक विमान की धन्यता का कहां तक वर्णन करें। हनुमान जी ने कहा जल्दी चलो। विमान चला, बहुत फास्ट गति से चला विमान। जैसे विमान चला अयोध्या समीप में रह गई। भगवान राम ने कहा कि हनुमान गति तेज है लेकिन फिर भी विमान समय से नहीं पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने आपको वचन दिया था कि विमान नहीं पहुंचेगा, तो हनुमान पहुंचाएगा। हनुमान में तो विश्वास है ही आपको, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी पहुंचाता हूं अयोध्या। नहीं तो अयोध्या आई गई। तब तक बंदर बोल पड़े, क्यों हनुमान, प्रभु राम को तो कंधे पर बिठाल के ले जाओगे, श्री जानकी माता को भी ले जाओगे, लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं सारा ले लेंगे, उनको भी ले जाओगे, लेकिन हम सब जो विमान में बानर भालू बैठे हैं इनका क्या होगा। हनुमान जी बोले पूरा विमान तुम्हारे हैंड ओवर। बंदर बोले कि विमान से जब परमात्मा राम निकल जाएंगे तो विमान अयोध्या जाएगा कि कंधार। क्यों भाई, कृपा से विमान चल रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं, पता नहीं कहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, बोलो भाई। लेकिन जो विमान आज सुरक्षित हैं, यात्रा पूरी हो रही है, किसकी कृपा से हो रही, भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, है ना। तो बंदर भालू कहने लगे कि हम भगवान के भरोसे बैठे थे, विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, और ले जाओ तो हम सबको ले चलो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, विमान जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। भगवान ने कहा नहीं, बानर भालुओं को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, मेरी रक्षा करने, मेरी रक्षा की और मुझे विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका है, इसलिए हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो हनुमान, तुम पहले पहुंचो और भरत को समझा देना, थोड़ी देर में हम पहुंचे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा। बस मारुत तुल्य वेगम हनुमान जी पहुंचे और देखा क्या, वास्तव में राम विरह सागर में भरत